और इस न्यारे होते हैं, अपनी दुनिया से कनेक्ट होते हैं और इस दुनिया से न्यारे होते हैं। प्रवेश करते हैं मुरली में।
आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। तो बाबा की सर्व शक्तियों की जो वाइब्रेशंस हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और बुद्धि में ये बिठाते हैं कि याद से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। जितना मुझ आत्मा को ये याद रहता है कि मैं अशरीरी, निरअकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, प्योर, पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल बीइंग हूँ। ये जितना याद रहता, तो बाबा कहता है इससे बैटरी चार्ज होती है। और हर आत्मा को यही नजर से देखना, तुम ब्लिसफुल हो, तुम पीसफुल हो, तुम बहुत नॉलेजफुल हो, तुम बहुत प्योर हो, पास हो। इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है और मुझ आत्मा की ही जो सतो प्रधान अवस्था है वो इमर्ज हो जाती है। मुझ आत्मा की ही हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर में बाप दादा कहते, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ठंडक, हर किरदार में ठंडक, अपने आप से ठंडक, संतुष्ट, दुविधा मुक्त, एकदम ठंडा। जितनी तरह की प्यास है, आंखों की प्यास, कानों की प्यास, बोलने की प्यास, प्रूव करने की प्यास, जज करने की प्यास, कहानियों में जाने की प्यास, कहानियां सुनने और सुनानों की प्यास, खाने पीने की प्यास, अपने लुक्स की प्यास, अपने उम्र की, अपने तन की, अपने संबंधों की प्यास। ये संबंध भी हो, वो संबंध भी हो, ऐसा संबंध भी हो, वैसा संबंध भी हो। तो बाबा हमें इस संगम पर 63 जन्म से जो हम प्यासे रहे, अतृप्त रहे, हर रिश्ता मिला, हर पद मिला, राजा भी बने, क्षत्रिय भी बने, देवता भी बने, वैश्य भी बने, हर तरह का रोल करा, पर क्या होते गए? और हर बार बहुत बड़ा बड़ा परिवार, बहुत बड़ा बड़ा राज्य सब प्राप्त हुआ, पर क्या हुए? खाली 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 खाली। तो संगम पर एक जन्म में बाबा 63 जन्म की प्यास एकदम ठंडी कर देता है। कल बाबा ने क्वेश्चन छोड़ा था सबके पास कि ये जो बाबा कह रहा है हर घड़ी मुझे याद करो, खाने में, पीने में, हर निवाले में, हर तरह के खान पान में, जो बाबा ने कहा मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो उसमें एक और बात थी। सारी चीजें जाकर कहाँ,
मर्ज हो रही है, वो आंसर किसी को महसूस हुआ कि व्हाट वाज इट, व्हाट इज इट, सॉरी, क्या है वो कोर? हम्म मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है दीदी? अब आ रही है। जी। कल दीदी बाबा ने होमवर्क दिया था ना कि हर संकल्प बाबा को अर्पण करना है, हम्म, तब मन और बुद्धि उसको ग्रहण करे। तो कल सुबह से ये होमवर्क शुरू हुआ, और एक चीज, बहुत कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एक तो संकल्प बहुत स्लो हो गए, बहुत स्लो। और दूसरा देखा कि अगर कोई नेगेटिव संकल्प आया तो बाबा को अर्पण किया तो वो एकदम एलिवेटेड एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एकदम ही। और एक अव्यक्त मुरली रात को पढ़ते हैं तो अव्यक्त मुरली थी 73 की। तो उसमें बाबा कह रहे थे कि कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ब्रेक पावर। तो वो जितना वो मुरली पढ़ी और इतना मैं रिलेट कर पाई कि जैसे समझ, टीचर फॉर्म में समझ आती बातें, कि जैसे एक बच्चा है, उसको 50 सम्स की अगर बोले ना इस चैप्टर में 50 सम्स हैं, तो उसको लगेगा बहुत हार्ड है ये चैप्टर। पर अगर उसको बोलो ना ये एक्सरसाइज है, उसमें ये 10 सम है, तो मुझे ऐसा लगा कि कल बाबा ने ये जो एक्सरसाइज या होमवर्क दिया, इट वाज वेरी सिंपलर वे कि अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना सहज और स्वाभाविक फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसको डेली प्रैक्टिस में मैं आत्मा करती हूँ तो। क्योंकि पहले जब कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तो घर्षण होता था, अंदर ही एक अजीब सा गिल्ट या युद्ध शुरू हो जाता था। और ये लगा कि ये बहुत सिंपलर वे है, ये समझ आया दीदी। ठीक है, ये तो बात सही है, विधि बहुत अच्छी है। विधि से फायदा भी बहुत हो रहा है, पर वो विधि हमें किस तरफ लेके जा रही है? कोर क्या दिखा? मैं हर निवाले में, हर सोच में, हर दृष्टि में, हर बोल में, हर सुनने में, हर कर्म में पहले बाबा को भोग लगाऊं, इससे और क्या हो रहा है? डीप में क्या हो रहा है? धरातल पर क्या हो रहा है? नहीं हम्म नहीं, मुझे ये लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ एक्चुअली। अकर्ता भान दिख रहा था कि जैसे ही बाबा को ऑफर करे तो वो चीज़ ऐसे ऑटोमेटिकली हो रही है, एंड आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। मैं कहीं इससे अलग ही हूँ, वो खुद ब खुद होने लगी चीज़ें। और जो मेरा ये स्वरूप है ना तीनों, उसमें से निराकार स्वरूप तो लग ही रहा था कि नहीं, मैं सिर्फ निराकार ही हूँ। ये जो चीज़ हो रही है वो ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है। जैसे ही बाबा को सबसे पहले रख दिया वहां पे, तो और देखना शुरू हो गया, ऑब्जर्वर। जैसे कि ऑब्जर्वर जाग गया, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व हो रहा था, हर एक चीज होते हुए देख रही थी। ये लगा। ओके। माइंड बॉडी और सोल को डिफरेंट कर, मतलब डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ उससे, अलग कर रही हूँ सब चीजों से, इससे माइंड सोल और बॉडी। हम्म दीदी एक ना खालीपन भी महसूस हुआ कल, खालीपन था। और ये बात सच में अब पता चलता कि ये मन का संकल्प और ये मैं आत्मा, ये बुद्धि से आया, ये चीजें डिफरेंशिएट होती है, अब अनुभव में आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत, ये बहुत ही गहरा अनुभव है जब आप तीनों को अलग देख पाते हो। मैं आत्मा अलग हूँ, ये मन से आ रहा है, ये बुद्धि से आ रहा है, ये संस्कार वश आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है। और कुछ गहरा गया किसी का पॉइंट? ये भी लगा कि मैं इस टाइम में हुई ही नहीं, मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं, मैं अंदर अलग कहीं किसी सेफ जोन में बैठी हूँ। मे बी टाइमलेस जोन है वो, अफेक्ट नहीं कर रही थी। ओके, कर्म भी बांध नहीं रहा था। ओके। गर्म नहीं बांध रहा था, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा था। और कुछ? बस हम ही चार पांच बच्चे कर रहे थे, बाकी बच्चे? हम्म दीदी अतीन्द्रिय जो खुशी है ना वो भी बहुत महसूस हुई कल।
तो ये एक बहुत गजब एक्सपीरियंस था जो मैं बाबा से बहुत बार कहती हूँ, खुशी की खगियाँ मैं कैसे मारूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो रास्ता है खुशी की खगियाँ मारने का। ओके। ओम कंचना। शांति दीदी। दीदी जैसे कि बाबा ने सिखाया है कि अर्पण करना हर चीज, और यहाँ ये भी बाबा का है, बाबा की भंडारी है, बाबा का भंडारा है, बोलते थे, लेकिन इतना प्रैक्टिस में नहीं रहता था। लेकिन जब वो कल अटेंशन गया कि कुछ खाने से पहले, कुछ सोच से पहले, या कुछ भी मतलब घर में, तो हर चीज में अटेंशन गया कि ये बाबा का है, बाबा को अर्पण करे, बाबा को सिखा, तो एक डिटैचमेंट भी महसूस हुआ दीदी। वो जो एक मोह था वो थोड़ा कम हुआ उस चीज से। ओम शांति। शांति। जो मुझे आत्मा का एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर कर सकती हूँ अब, कि जब मैं इसको कुछ दिनों से अभ्यास कर रही थी, कि तो एक चीज बाबा ने धीरे से रियलाइज कराई कि देखो, जब सब कुछ से तुम मुझे कह कह के कि आप देखो, आपका, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपको, अब मैं आपको आगे रख रही हूँ, अब ये ऐसे करते करते एक वननेस आती है। जैसे कल भी आत्माओं ने शेयर किया था कि हम सिमटते हैं बहुत, सिमटे, सिमटने से ये भी हुआ कि हमारी एनर्जी कंजर्व हुई, मतलब बची, हम अपनी एनर्जी को सेव कर पाए, हमारी एनर्जी बहुत बची, और धीरे धीरे वनने से निवृत्त थे, एक जैसी ही ऊर्जा हर कर्म में, वननेस विद बाबा। फिर क्या हो रहा था धीरे धीरे कि बाबा और मैं, मेरे को धीरे धीरे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं बाबा की ऊर्जा में अब स्थित रहने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं हर जगह, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में बाबा को आगे करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, तो धीरे धीरे चारों ओर मेरे एक धुरी बन रही है, जिस धुरी में सिर्फ बाबा की एनर्जी है। और अब मैं और बाबा जो कंबाइन, बाबा कह रहा है कि अब कोई माया की ऊर्जा कार्य नहीं कर रही, अब सिर्फ बाबा की ऊर्जा कार्य करिए। ये अब हल्का हल्का सा, 100% भी नहीं, लेकिन हल्का हल्का सा वर्क करने लगा। गफलत भी हो जाती, कई बार भूल ही गए, बिल्कुल बात करते करते एकदम हट गया बाबा बुद्धि से, तो वो एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का एकदम फर्क दिख जाता है कि अरे अब तुम आइडेंटिटी से बोल रहे हो, ये जो आवाज है, ये जो शब्द है, ये आइडेंटिटी के शब्द है, ये बाबा के शब्द नहीं है। फिर वापस बाबा वाले शब्दों में या बाबा वाली एनर्जी में कि आई एम ओनली शिव बाबास चाइल्ड, मेरी एक ही आइडेंटिटी है। ये स्वमान जो है कि हर चीज बाबा को भोग लगानी, आज जैसे बाबा ने कह दिया कि शीतल, ना एकदम शीतल होते जाओ, यही तुम्हारा जो स्वभाव है, यही तुम्हें देवता तक, देवता बनने में तुम्हारी मदद करता है, और तुम ऐसे ही देवता यानी शीतल, जब तक शीतल ना बने तब तक देवता नहीं बन सकते। शीतल यानी ठंडा, ठंडक हो गई, मतलब आई एम तृप्त, कहते हैं ना, आज हम बिल्कुल पानी पिया और मैं बिल्कुल ठंडी हो गई, मीन्स तृप्त हो गए। जब तक पूर्ण रूप से यहाँ तृप्तता की अनुभूति में नहीं आएंगे ना, कि बाहर कुछ भी है, इनसाइड बहुत तृप्तता है, ये तृप्तता संगम पर शीतल देविया बन, सब बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको शीतल करना। दो काम हो गए, पहले खुद शीतल, फिर उसकी गहरी अनुभूति 24/7 में, वो शीतलता में हूँ, ठंडक में हूँ, तृप्तता में हूँ, संतुष्टता में हूँ। और अब वो एनर्जी, छींटे डालना मतलब बोल के नहीं, मेरी वो एनर्जी सबको प्राप्त हो रही है कि शी इज तृप्त, कंटेंटेड, हैप्पी। मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि सुनो सुनो मैं तृप्त हूँ, सुनो सुनो मैं संतुष्ट हूँ, मेरी ये वाइब्रेशन हर आत्मा को प्राप्त हो रही कि शी इज
संतुष्ट। सबकी तपत बुझानी है। आपसे जुड़ी आत्माएं, आपसे जुड़ी कर्मेंद्रियां, आपसे जुड़ा 21 कुल 21 जन्म, आपसे जुड़ा आज का परिवार, सबको ये वाइब्रेशन प्राप्त होती है। तो वो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे खींच रहे थे ना, वो हमसे खींच रहे हैं, हम उनसे खींच रहे, एटलीस्ट हमारा खींचना बंद हुआ ना, तो उनकी एनर्जी भी तो कंजर्व हो रही है। आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे प्यार दो, आप मुझे प्यार दो, दोनों कर रहे थे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, भाई बहन, पेरेंट चाइल्ड, है ना, दोस्त, एवरीवेयर व्हाट वी वेयर, तुम दो हम दे, तुम दो, गिव एंड टेक कहते हैं। ये दुनिया क्या है, गिव एंड टेक, राइट। जब मैं अंदर शीतल 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 हो रही हूँ, एकदम संतोष, मुझे कहीं से कुछ, अब मैं ये कहती नहीं हूँ खुद को कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बट वो कंटेनमेंट, वो शीतलता अंदर चल रही है, धीरे धीरे वो स्वभाव बन रही है। तो जिससे मैं ले रही थी वो फ्री हो गया ना, तो उसकी एनर्जी कंजर्व हो गई ना। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना, सबको भी बनाना है। मैं आपसे नहीं मांग रही, एटलीस्ट अगर यहाँ तक हम पहुंच गए, नॉट बाय सेइंग, नॉट बाय अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग सेल्फ, बार बार खुद को याद दिला रहे हैं, वो नहीं हो रहा। अब ये ना ऑटोमेटिक स्वभाव बन रहा है, ऑटोमेटिक स्वभाव। आप बहुत शुद्ध हो, आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत मीठे हो, आप बहुत 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 सम्माननीय हो, राइट। हम ये करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, निरंतर कर रहे हैं, और खुद को भी उतना ही सम्मान में रख रहे हैं। कभी मदर उठ के कह रही है कहाँ तुम अज्जी, कभी बीवी उठ के कह रही कहाँ तुम अज्जी, कभी आपकी, जो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, वो वहां कोई बॉस आपको बोल दे रहा है, तो आपका जो आइडेंटिटी है वो कह रहा है कहाँ तुम अज्जी। सब जगह नो नो नो। मैं इस ऐसे ऐसे संकल्पों को अब एंटरटेन ही नहीं करती। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शीतल हो रहे। अब ये शीतलता मेरे उन आत्माओं को भी जाकर छू रही है, तो क्या हो रही, सबकी तपत बुझती है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं, और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, तुम ही पवित्र देवी देवता थे। अब ये जो बाबा बार बार कहता है ना, इसको विजुअलाइज कर लेना है तुरंत। मैं ही, मुझ में परमात्मा की हर शक्ति फ्लो कर रही पहले। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप क्या है, एकदम निराकार, निर्विकार, निरहंकार। तो बाबा की इक्वल शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही। अब मुझसे ही देवी देवता, पवित्रता, पवित्र आइडेंटिटी इमर्ज हो रही है। वो कैसी है, बहुत शीतल है। इसको अभी विजुअलाइज कर लेना, मेरी एक बहुत शीतल काया, बहुत शांत काया, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। अब देखो इसको, अभी अभी इसी पल थे नहीं, इसी पल देखो, उस विजन को देखो कि आपके कुल में अभी जितनी आत्माएं आपके आसपास रह रही हैं, परिवार के रूप में, संगठन के रूप में, सब कैसे एकदम निर्विकारी। सबको निर्विकारी दिखना है। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो, सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सत्व प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती। चक्र में देख लिया कैसे कम होती जाती। अभी क्या हो रही है, मैं जितना खुद को आत्मा देखती हूँ, निराकार देखती हूँ, स्पेशली अशरीरी देखती हूँ, तो क्या होती है, मेरी ताकत बढ़ती है, आत्म शक्ति बढ़ती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है,
देख लिया, वो तो चक्र में होना ही है। पर अब तमो प्रधान से सतो प्रधान भी मैं बन रही हूँ। जैसे बैटरी की ताकत कम होती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ ज्योत बुझ ना जाए। जैसे अभी हमारी अखंड भट्टी चल रही, इस अखंड भट्टी में सब ध्यान रख रहे हैं ना कि ज्योत बुझे नहीं। एक के बाद एक तुरंत सब अपना टाइम देखकर बैठ रहे हैं। और किसकी हम लोग अखंड भट्टी लगाए हैं? निराकार, निर्विकार, निरहंकार स्वयं की भट्टी, इतनी पावरफुल भट्टी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, अभी आज सुबह से शुरू हो गई है भट्टी, किसको किसको ये वाइब्रेशन अपने चारों तरफ महसूस हो रही है कि ये संगठन कर रहा है, कोई ना कोई तो कर ही रहा है, उस ज्योत के साथ कोई तो बैठा ही हुआ है, उस ज्योत को कोई तो धारण करके बैठा ही हुआ है, पर उसका प्रभाव पूरे संगठन के एक एक आत्मा को आ रहा है। ये कितनों को आज सुबह से महसूस हुआ है? सच बोलिएगा। लाइक जी हुआ है। इनफैक्ट 3:30 बजे जब से शुरू हुआ है, उसके बाद 6:30 बजे तक, आई थिंक, या 6:45 बजे तक उस एक ही स्टेज पे बैठे, और उसमें ना जो वो शांति वाली जो फीलिंग होती है, या स्थिरता वाली, या जैसे कि कुछ एक यज्ञ नहीं होता है, उसकी खुशबू हम्म फैलती है। आपको हम्म लगता है कि कहीं यज्ञ हो रहा है, तो आप अटेंटिव होते हो। इट इज हम्म। समथिंग लाइक दैट। और उस यज्ञ में मैं हूँ, हाँ, मैं ही हूँ। कि और मैं जैसे हूँ। वो एक वो फीलिंग थी। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, कई बार जैसे अमृत वेला करते हैं, पहले भी तो एक टाइम फिक्स होता है, उसके बाद ना एक नैप ले लेते हैं कि चलो भाई नैप ले लो, अगले का टाइम है। आज वो फीलिंग ही नहीं आई, ऐसे लग रहा था आप उस यज्ञ में बैठे हुए हो, आप ही कर रहे हो उसको। तो yes, वो फीलिंग थी। यस, शुक्रिया बाबा। yes। शांति। दीदी, मुझे ऐसे लगा जब शुरू हुआ ना सुबह 3:30 बजे वाला जो हमारा योग की साधना, तो मैंने, मतलब ठंड थी, अपना शॉल भी लपेटी थी, सिर पे कैप भी पहनी थी, और अच्छे से गर्म होके बैठी थी। जैसे जैसे वो होता गया, टाइम चलता गया, और मैं जैसे कनेक्ट हो गई कहीं, तो उसके बाद मेरे अंदर मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई। पहले मैंने कैप उतारी, पसीना आना शुरू हो गया, और फिर मैंने शॉल उतारी। मतलब कुछ था जो मुझे मतलब अंदर से महसूस हो रहा था कि अंदर से कुछ आ रहा है, और आई वॉज फीलिंग हॉट, कि मेरे चारों तरफ एनर्जी है, गर्मी है। उस चीज को मैं बहुत महसूस किया। ओम थैंक यू। शांति, ओम शुक्रिया। शांति दीदी। दीदी, शांति। मुझे तो सुबह जैसे एकाग्रता जो होती है ना, ऐसा लग रहा था माया आ रही है। मतलब नींद नहीं थी, वो बहुत एनर्जी थी, बट वो एकाग्रता से निराकार स्थिति में आधे घंटे के बाद वो बैठने नहीं दे रही थी। बुद्धि को बार बार पकड़ रही थी, बुद्धि ऐसे जैसे दौड़ रही थी बेवजह। मैंने बाबा को बोला कि ये भी रखते जाओ। और उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे यज्ञ चल रहा हो तो माँ बाप क्या कराते हैं, दान कराते हैं ना। हाँ, कहीं से मैसेज आ रहा है योग कर रहा हो, कहीं से मैसेज आया कि आप ये भट्टी में स्वमान है हमारे, ये करो। ऐसा लगा कि बाबा ना मेरे से दान करा रहा है। मतलब ऐसी कभी आ, ऐसा मैंने अब इतने ब्राह्मण जीवनों में, मतलब इतने टाइम से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कोई मैसेज आ रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है तो ऐसा कि उसमें आप कंट्रीब्यूट करो। होता है ना दीदी, योगदान हो गया या किसी भी फॉर्म में। तो ऐसा लगा बाबा पता नहीं कौन से मेरे विघ्न काट रहा है दान करा के। ये आज से ही शुरू हुआ दीदी, आज सुबह से ही। जी। ओम शांति। शांति। अमृत वेला तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही आँख खुली तो बस मतलब मन में वो ऐसे चल रहा था, क्योंकि एक माइंड में था ना कि हाँ कोई तो कर रहा है वहाँ पे, भले 5 बजे उठे, 6 बजे, 7 बजे, कोई तो लगा हुआ है। जैसे घंटियां नहीं बजती, बस मन में यही था कि हाँ मतलब
कहीं से कुछ आ रहा है, वो स्थिति बन गई थी ऑटोमेटिकली। जबकि मैंने अमृत वेला नहीं किया, लेकिन पहले ऐसा होता था एकदम से थोड़ा और सो जाए, ऐसी वाली स्थिति होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था, अभी तक भी वो स्थिति वैसे ही है। ये था मेरा तो। भी बहुत पायस सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कैनपी में मैं हूँ एंड मैं भी किसी की कैनपी हूँ, मतलब ऐसे दोनों फीलिंग्स आ रही हैं। हम्म। यस। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाए हो, अपने में शक्ति भर रहे हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई थी। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो रही है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जा रही है। तो अभी बाप समझाते हैं, बस स्वयं को एक आइडेंटिटी, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, बाप समान निराकारी, बाप समान आइडेंटिटी लेस, ईगोलेस, निरहंकारी, बाप समान वाइसलेस, निर्विकारी। यानी मैं किसी ड्रामा के सीन अनुसार किसी का भला अच्छा नहीं सोच रही। मेरा स्वभाव ही है भला है सोचना, ये मेरा स्वभाव है। उच्चते उच्च है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना रचना से हद का ही वर्षा मिल सकता है। हम एक दूसरे को बस हद तक की चीजें दे सकते हैं। जो रचयिता है वो जो दे सकता है, अपनी पूरी की पूरी रचना दे सकता है, वो अभी इस पल इस जन्म में सिर्फ, इसके बाद भी नहीं। हम परम धाम रहते हैं तब भी नहीं। ये जो भरने वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ संगम युग का है, क्योंकि इसमें बाबा आइडेंटिटी में आता है। परम धाम में हम लोग आइडेंटिटी लेस हैं, नो रिश्ता। वहां कोई रिश्ता नहीं है, वहां बस है, सब एनर्जीज बैठी हुई हैं निराकार, बिल्कुल निराकार अवस्था में। कोई थॉट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। पर इस एक जन्म में बाबा इमोशंस में आ रहा है, बाबा रिश्ते में आ रहा है। इसलिए बाबा चूंकि बाप बन के आता, तो उसको फिर बच्चे को सब कुछ अपना देना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, एक दिन बाबा ने बड़ी पावरफुल लाइन मुरली में लिखी थी, आत्मा शरीर से अलग पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर बगैर आत्मा कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। ये कितनी बड़ी बात थी। उस दिन से मेरे अंदर से वो थॉट निकला है कि बाबा मैं शरीर छोड़ दूं। बस बाबा हो गया शरीर छोड़ दो, क्योंकि शरीर छोटा पुरुषार्थ बंद। फिर परम धाम में आप जिस स्थिति में हो वही स्थिति में जाके बैठ जाओगे। उसके बाद बढ़ना घटना नहीं है, उसके बाद कोई प्राप्ति नहीं है, उसके बाद कुछ पुरुषार्थ नहीं है। अभी है क्योंकि बाबा खुद भी आ रहा है रोल में, और हमें भी अपने बच्चे के रोल में वो ले रहा है। तो ही कैन गिव अस, ही हैज टू गिव अस ओनली, बट when I am in a निराकारी स्टेज, मैं माँ के रूप में उनसे बात करूंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं पत्नी के रूप में उनसे बात करूंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विकारी थॉट्स हैं। माँ के रूप में बच्चे के लिए मांग रही हूँ, पत्नी के रूप में पति के लिए मांग रही हूँ। तो वो क्या हो गया, विकारी थॉट हो गया। चाहे अब कितना भी उसको बोलो कि अरे मैं तो आत्मा आत्मा बोल रही हूँ, अरे मैं तो भला बोल रही हूँ, नो, इट इज विकारी। निर्विकारी यानी नो संपन्न। मैं स्वयं को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की संतान जानती हूँ,
इसके अलावा मेरी और कोई पहचान ही नहीं है, मदर की, सिस्टर की, वाइफ की, बॉडी की, या किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की, किसी गृहस्थी की, किसी प्रोफेशनल पार्ट की। ये सारी आइडेंटिटीज मैं नहीं हूँ, मेरी बुद्धि से ही चला गया है। मेरी बुद्धि को अब सिर्फ इतना पता, आई एम ईश्वरीय चाइल्ड, और वो जैसा है बिल्कुल वैसी हूँ। मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं, उसकी सारी विशेषताएं, उसके सारे गुण, उसके सारे कर्तव्य, उसकी सारी की सारी हूबहू कॉपी मैं हूँ। आरती की किताब उठा लीजिए, बड़ी महिमा लिखी है। 32 गुण देख लीजिए, बड़ी महिमा लिखी है। बस इसके आगे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिससे तुम बच्चे ही, हम बच्चे ही आकर राज्य करते हैं। मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। और इसीलिए, क्योंकि बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेता, बाबा किसी देवी देवता रूप में नहीं आता, इसीलिए ये ब्राह्मण जन्म भी गर्भ से नहीं हो रहा। इसमें कोई ऐसी डिवाइन शक्तियां हमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जैसा बाबा का जन्म वैसे ही बच्चा का जन्म। बाबा का जन्म गुप्त एक शरीर में प्रवेश किया, हमारा भी जन्म ऐसा कि हमने इसी शरीर में प्रवेश किया, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, इसी शरीर में बिठा दिया। अब इसी शरीर द्वारा तुम ईश्वरीय संतान का रोल प्ले करो। अभी तक इस शरीर द्वारा कलयुगी रोल प्ले कर रहे थे, अब इसी शरीर द्वारा तुम ईश्वरीय संतान का रोल प्ले करो। तो जैसे बाबा का जन्म वैसे मेरा जन्म। ना बाबा देवी देवता रूप में दिख रहा है, ना मैं देवी देवता रूप में दिख रहा। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। तत्त्वम। ऐसे ही बाबा इनके शरीर में प्रवेश करता, हमारे जीवन में प्रवेश करता, उनको भी बच्चा बनाता, मुझको भी बच्चा बनाता, उनसे भी मुरली रूप में ही बात करता, मुझसे भी मुरली रूप में ही बात करता। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सत्व प्रधान बनता। तत्त्वम, मैं भी। उच्च तो भगवान ही है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। 3 एनर्जीज हैं बाबा की ही। बाबा के 3 वो कर्तव्य हैं। कोई रूप रंग आकार वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, 3 कर्तव्य, 3 वाइब्रेशंस हैं अलग अलग। जैसे अभी आत्माओं ने कहा ना कि जितना हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा, तो अब मन अलग दिख रहा, बॉडी अलग दिख रही, इंटेलेक्ट अलग दिख रहा, संस्कार अलग दिख रहा, और मैं आत्मा अलग हूं ये भी दिख रहा, ये महसूस हो रहा है ना। वाइब्रेशंस अलग अलग बिल्कुल पता चल रही। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 कर्तव्य हैं बाबा के, 3 अलग एनर्जीज हैं बाबा की। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, संकल्प से। जो संकल्प तैयार हो रहे हैं ना, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे ज्वारों
जवाहरों से सजा सजाया, फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता, दिखाते हैं। अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र होता जाता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। साक्षात्कार होना यानी क्या समझ आया? जैसे कि जब हम सब अपनी अपनी उस अनुभव को सुना रहे थे तो अनुभव हो रहा था, तब तो कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन जब उसको सुनाने लगे तो फिर वो वर्ड्स का रूप लेने लगा। ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं ना इसको। यस, पहले अनुभव आया, वो हुआ सूक्ष्म। जब वो शब्द में आया या जब आपके स्वभाव में आ गया, उसने रूप रंग आकार ले लिया, दैट इज साक्षात्कार होना। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते, तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती ही नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर रजाई लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी है, देह सहे देह के सब धर्मों को भूल, मुझ आत्मा को याद करो। मुझ आत्मा, मुझ परमात्मा, ये बस एक ही फ्रीक्वेंसी है। उसको जितना मैं याद करूंगी, यानी उसका जितना मैं मनन चिंतन करती रहूंगी, आत्मा कैसी, सुख क्या, दुख, सुख क्या, शांति क्या, प्रेम क्या, आनंद क्या, शक्तियां क्या, ज्ञान क्या, ये जो परमात्मा वाला है, इसको पकड़ने का, इसको कैच करने का, इसको महसूस करने का, मैं जितना अंदर 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 पुरुषार्थ करती, क्या होता जाता, धीरे धीरे वो मेरा स्वभाव बनता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। अब जो प्रैक्टिस है वो दिखाई थोड़ी दे रही है, वो तो गुप्त है। ये उस दिन नाउ बाबा ने कहा था कि अनुभव मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन। सो मैन जो बना, पहले तो अनुभव में आया ना, फिर उसने कोई रूप लिया, शब्दों का रूप लिया, फिर धीरे से उसने उसका स्वरूप ही धारण कर लिया। अब शब्द भी नहीं बोलने पड़ रहे, आप रिफ्लेक्ट ही वही कर रहे हो। बाप को तो देह है नहीं जिसमें ममत हो। बाप कहते थोड़े समय, अब जैसे बाबा ने कहा एकदम हूबहू एकदम इक्वल टू अपने आगे लगा लो, जैसे बाप को ममत्व नहीं है क्योंकि देह नहीं, ऐसे मेरे पास भी अब कोई ममत्व नहीं क्योंकि मेरे पास कोई देह ही नहीं। मेरे पास कोई देह नहीं है। इसका खूब गहरा अनुभव करना कि हाँ मेरे पास तो कोई देह नहीं है, तो हर बार बदल रहा है। एक बार माँ वाला देह हो जाता है, फिर बीवी वाला देह हो जाता है, फिर दोस्त वाला देह हो जाता है, फिर प्रोफेशनल देह हो जाता है, फिर गृहस्थी वाला देह हो जाता है, फिर धर्म वाला देह हो जाता है, फिर इंडिया वाला देह हो जाता है। पता नहीं कितने सारे देह है, नहीं टिक नहीं रहा। ये सारे देह में नहीं है। ये बात तो पक्की समझ आ गई। देखो ना, एक एक सेकंड में तो बोला कोई टिक ही नहीं रहा। पल में अभी घंटी बज जाएगी आपके घर की, तो आप पल में बीके से निकल करके गृहस्थी बन जाओगे। अभी कोई आवाज ले लगा देगा आपको मम्मा, तो पल में बीके से निकल के माँ बन जाओ। तो ना भाई बीके ना माँ, कोई देह नहीं है मेरे पास। जब देह नहीं तो ममत्व निकलेगा। जब तक देह की बुद्धि में है कोई आइडेंटिटी भी, अरे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने पैदा किया है, मैंने बनाया है, मैंने क्रिएट किया है। आप कितने बड़े भ्रम में हो। खुद को कहना है, वाह तुम कितने बड़े भ्रम में हो, तुमने पैदा किया है, अच्छा तुमने बनाया, अच्छा तुम क्रिएटर हो। तुरंत
उसको देना है जवाब। तो बाबा की क्रिएशन है, सब कुछ बाबा की क्रिएशन। बाबा और ड्रामा बीच में मेरा तो कोई, मैं तो देह हूं ही नहीं। बाप कहते थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं, इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्य को कुछ पता नहीं। वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, तो किसकी उत्पत्ति विपालना और विनाश हो रहा है, सृष्टि का। मेरी उत्पत्ति पालना और विनाश नहीं हो रही, मैं तो सदा एक ही समान हूं। सृष्टि का उत्पत्ति पालना विनाश हो रहा है, ड्रामा में सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मैं झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। इस उत्पत्ति पालना विनाश का, इस सृष्टि के पूरे गोल 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 घूमते रहने का मैं चैतन्य बीज हूं, बाप समान। जैसे बाबा इंटैक्ट है वैसे मैं भी इंटैक्ट हूँ। फर्क क्या है, बाबा ये कभी नहीं भूलता और मैं भूल जाता हूँ, बस इतना सा फर्क। बाबा की जो ऊर्जा वही मेरी ऊर्जा, बाबा जैसा वैसा ही मैं, बस मुझ में और बाबा में फर्क क्या है। बाबा एक बार भी रोल में आया ना तो पर भी एक सेकंड भी नहीं भूलता कि मैं रोल में आया हूँ। मेरा कोई भी शरीर नहीं है। पर मैं जब रोल में आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ऊर्जा चली गई, अब मेरी ऊर्जा वापस आ रही है, पर इस स्मृति से आ रही है बस। मनुष्य को कुछ पता नहीं, वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल तख्त, अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े ते बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये शरीर सभी आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, संस्कारों में अच्छाई और बुराई है। आत्मा के अंदर संस्कार, संस्कार बदल रहे हैं, ठीक है। मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है। मैं आत्मा इन सबसे अलग। तो चूंकि मुझ आत्मा की आइडेंटिटी खो गई तो यही सब प्रजा ही राजा बन गई। तभी तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। फिर शायद इसी को निर्लेप कहा गया ना, निर्लेप अवस्था जो है, निर्लेप जो कहा गया शायद इसी की वजह से कहा। ये निर्लेप इसी की वजह से कहा गया। परफेक्ट पकड़ा है आपने। अब सब आत्माओं का बाप बस एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, ये बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, वापस तो कोई नहीं जा सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। अब कैसे ये पॉसिबल होगा, जितना जितना मैं भी इसी स्मृति में रहूं कि मैं आत्मा हूं। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है, बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है, सभी इकट्ठे नहीं आते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है।
मैं आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती हूँ ना, तभी झाड़ तैयार हो जाता। इतने सारे रिश्ते, इतने सारे संबंध, इतने सारे संस्कार, इतने सारे कर्म, पर मैं आत्मा जैसे ही अलग होती हूँ ना, सब समा। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो पाप स्थापन करते हैं। तो जो बाबा बार बार कहते हैं ना, अभी ड्रामा की स्टेज पर सब आ गए, तो इस समय ड्रामा की स्टेज पर मेरे सारे कर्म आ गए, सब आ गए। मतलब दुनिया का कुछ नहीं आ रहा होगा तो आ रहा होगा, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, मेरे सारे कर्म अब स्टेज पर आ गए। ऑल 84 बर्ड्स के सारे कार्मिक स्टेज पर आ गए, ऊपर आ गए। ठीक, अब इनको हैंडल करने का बस एक तरीका है, स्वयं को आत्मा जान। एक एक को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक जन्म क्या 63 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। वही थी, जैसे कल तक तो ऐसे बिखरा बिखरा लग रहा था कि पता नहीं क्या है, और आज ऐसे इंटैक्ट इंटैक्ट फील हो रहा है, किसी किसी कैनपी में है। तो यस। रियली जो ये बाबा ने करा है ना, ये तो बहुत अच्छा करा है, रियली जरूरत है। अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बच्चे अभी भी हिस्सा नहीं बने हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, यूट्यूब सुन रहे हैं, या अभी हैं मुरली में बट हिस्सा नहीं बन रहे, आई रिक्वेस्ट यू कि इसका हिस्सा बनिए, आपको बहुत 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 प्राप्ति होगी। दीदी जैसे आज समय लिखा था ना 10 से 11 बैठने का, तो अगर ऐसे मतलब 10-15 तक बैठ पाए तो फिर आपको इन्फॉर्म करना है उसके लिए। यस ऑब्वियसली, तो 15 मिनट कौन बैठेगा बहन? हाँ वही हम पूछ रहे थे कि फिर फोन करके आप ही को बताना है ना। मुझे या 4 लोग और नहीं, हैं? हाँ मतलब ऐसे फिर तब तक चलते फिरते करते रहे, नहीं, लेकिन 15 मिनट आपको पहले अगर। 15 मिनट पहले से तैयारी कर लेनी है, आप ये समझ लो बस। हम्म, ये नहीं कि 10 बजे से तैयारी शुरू करें, आप 9:30 से तैयारी शुरू करो। जो करेगा हम्म, वही फायदा पाएगा, ये समझिए। या आपसे पहले जो कर रहा है उसको इन्फॉर्म कर दो कि आप 10 मिनट बढ़ाओ, लेकिन कोशिश ये रहे, हाँ, कि हम 15 मिनट पहले से तैयारी में आ जाए। जैसे मुरली करानी होती है, तो बुद्धि और मन को बाबा 10 बजे से ही पकड़ना शुरू करते कि अब वहां वाक्यों में घूमो, काम भी कर रहे हो, चीजें समेट रहे हो, और समेटना 10 बजे से ही शुरू कर देते हैं कि हाँ, अब चीजें बुद्धि मन गृहस्थी सबको धीरे धीरे समेट रहे हैं कि अब 11 बजे, है ना, तैयारी करनी ना पड़े, बुद्धि बिठानी ना पड़े, बुद्धि सेट हो रही क्योंकि मुरली पढ़ी भी हुई है। तो उसको धीरे 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 मन और बुद्धि में घुमाना शुरू कर दिया जाता है ना, बाबा का आवाहन शुरू हो जाता है, बाबा को आसपास देखना, बाबा के साथ जल्दी जल्दी काम समेटना कि बाबा 11 से 12 तो मिल नहीं पाएंगे, 12:30 तक, तो आप साथ में लगो फटाफट। तो वो चीज आपको भी वही करना है कि अब आपको अगर 10 बजे बैठना है तो आप 9 बजे से तैयारी शुरू करो। पर ये नहीं होना चाहिए कि 10 का 10 1 हो जाए। आप 10 से 5 मिनट पहले बैठो, तब आप दीवे का हिस्सा बने ना। आप यज्ञ में जाते हो किसी के, और अगर यही टर्न होता है तो कैसे करते हो? लाइक पहले मैं, मेरे को याद है हम लोग करते थे अखंड पाठ, और रामायण का या गीता का, तो रात भर भी वो पाठ चलेगा, कोई ना कोई उसको चलाता रहेगा, कोई ना कोई उसको पढ़ता रहता है। एंड आई रिमेम्बर, चूंकि भक्ति वाला बहुत पाठ था इस आत्मा का, तो जिनके यहाँ भी चलता था ना, वो सुबह 3 बजे वाला मुझे देते थे कि ना, ये जो सुबह वाला ये कर सकती है, रात वाला हम लोग कर सकते हैं। तो आई रिमेम्बर 3 to 6 वाला अक्सर मुझे लॉट मिलता था पढ़ने का। तो उसमें ये नहीं होता था कि अब 6 to 7 या 6 o'clock जब तक कोई आकर शुरू नहीं करेगा, हम उठ नहीं सकते। तो प्लीज सीरियसली लें इस चीज को सभी ये लोग। तो ना उसमें भी है, जैसे सिख धर्म में भी, अगर जिन जो यहाँ पे है, जब उनका भी अखंड पाठ चलता है ना, जैसे 2-3 दिन हाँ का ही खुद कर हाँ का एक्सपीरियंस है, तो जैसे भले ही पाठी लोग होते हैं, उसमें हाँ क्या है, वो आधा घंटा पहले आ जाते हैं। ऐसे नहीं हाँ, होता कि ये बिल्कुल। उतरने वाला है या करने वाला है, वो निरंतर ऐसे ही चलता है, गुड। हर जगह ही ऐसे होता है। इसलिए इस चीज को प्लीज कोई भी हल्के से ना ले कि हम 10 मिनट बाद, 10 मिनट, आप 10 मिनट पहले आके बैठो कि अब मेरा पाठ शुरू हो रहा है, मैं अपने मन बुद्धि को तैयार कर,
थैंक यू चांदनी आत्मा, आपने क्वेश्चन करा तो बाकियों को भी क्लियर हुआ होगा। ब्राह्मण भी ओम पहले शांति। ओम शांति। दीदी 3:30 वाली रिकॉर्डिंग में तक थे, क्योंकि 3:30 वाला कभी हो पाएगा कभी नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती उसकी, क्योंकि उसमें कोई इतना कोई आपको कोई कमेंट्री थोड़ी दे रहा है, आपका बस मन बुद्धि तैयार किया जा रहा है कि वो इन 3 शब्दों में ही रुका रहे। मैं दीदी कल 2:30 बजे तक जाग रही थी और फिर बाई चांस उसी टाइम आंख लग गई। मतलब सुबह बहुत फील हुआ, लेकिन ब्राह्मण भी पहले पहले लग रहा था। वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वो पहले आते, नो बाबा नहीं कहते, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती। अब ये जो पहला और आखिरी है ना, इसको आप अपने बीके बनने से मत जोड़िएगा, सॉरी, इसको प्लीज अपने इस शरीर से मत जोड़िएगा ना। कई बच्चों के बाबा खुद बताता है, बाबा खुद कहता है कि जो एडवांस पार्टी वाले बच्चे थे या जो पहले 300-400 बच्चे थे, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो ऑब्वियसली वो शरीर ले चुके हैं, तो उनका पार्ट इस शरीर से थोड़ी गिना जाएगा। इसलिए आप अपने शरीर अनुसार मत चलिए, आप अपनी फ्रीक्वेंसी अनुसार चलिए कि मैं कितनी स्पीड से निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्टेज को पकड़ रही हूँ, नॉट कितने सालों से। टाइमलेस है आत्मा हमारी, जो ये पुरुषार्थ है, हमारा जो ये पार्ट है, वो टाइमलेस वाला पार्ट है। इसको टाइम से मत बांधिएगा। यहाँ बाबा कहना चाहता है कि जो पक्के वाले हैं वो ना शुरुआत से ही आत्मा के प्रैक्टिस में चले जाएंगे, उनको बहुत समेटने में टाइम नहीं लगेगा। कच्चे वाले ना वो धीरे धीरे चलेंगे, पहले अच्छा अच्छा एक चीज छोड़ते हैं, अच्छा दूसरे को, बड़ी धीमे धीमे धारणाओं में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बगैर आत्मा का पार्ट कैसे बजाएगी? ये पार्टधारियों की दुनिया है जो चारों युग में फिरती रहती है। ये पार्टधारों की दुनिया है। और मैं किस किस दुनिया की मालिक हूँ? मैं किस दुनिया की शहजादी हूँ? मैं किस दुनिया का शहजादा हूँ? पार्टलेस, है ना? इस सारे पार्ट को एक्टिवेट करने वाला मैं वो रचयिता वाली दुनिया से हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। पार्ट चलता तब है जब मैं उसमें एनर्जी भरता हूँ। मेरी बैटरी से एक 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 गाड़ी चल रही है, एक एक मोटर चल रहा है, एक एक पार्ट चल रहा है चारों युगों में। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी नहीं कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं, और इतना मुरली का महत्व रखते हैं बच्चे। यस दीदी, बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ जी बाबा। हाँ जी दीदी। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते। फिर वे झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो। सर्वव्यापी के कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही हैं, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। अभी भी ब्राह्मण इंसल्ट करते हैं बाबा की। हमसे होती है बाबा की इंसल्ट, किसी को फील होता है?
कैसे होती है हमारे से बाबा की इंसल्ट? बाबा कह रहे सर्वव्यापी कह, कितना इंसल्ट करते हो? कैसे हम ये गलती कर रहे हैं अभी भी? ये गलती हम अभी भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ओम दीदी शांति। मुझे तो तब लगता है जब कोई सामने वाला ऐसे बोलता है तो वो सुनना तो चाहता नहीं, फिर मैं कहती हूँ बार बार क्या क्लियर करना। जब शांत हो जाती तो अपने मन में सोचती हूँ कि ये भी हम जो सुन रहे हैं ये भी ग्लानि है बाबा की। ओके, और दीदी बाबा की किसी भी रचना में दोष देखना, चाहे अपने में चाहे दूसरे में, वो बाबा की ही गलानी है। क्योंकि जब बाबा किसी में दोष नहीं देखता तो फिर हम अगर देखते हैं तो बाबा की गलानी कर रहे हैं। क्वेश्चन समझे नहीं आप लोग? क्वेश्चन ये है कि अभी भी हम बच्चे बाबा को सर्वव्यापी कह इंसल्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है। हम सर्वव्यापी कह इंसल्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। क्वेश्चन है। दीदी जब मैं अपनी शांत स्वरूप स्थिति में नहीं रहती हूँ तो वो भी इंसल्ट हुई। हाँ, हम अपनी शांत स्वरूप स्थिति में नहीं रहते, पर इसमें हमने ये कहाँ कहा कि बाबा सर्वव्यापी है? हम अभी भी बाबा को सर्वव्यापी कह इंसल्ट कर रहे हैं। ओम शांति। जब हम देह में रहते हैं तो सारा सॉरी, आपकी आवाज चली गई। मैं जब हम देह को देखते हैं, देह के रिश्तों में फंसे रहते हैं सारा दिन उसी में, ये तो बाबा की ग्लानि है ना भाई। बाबा तो कहता है निराकारी हो तुम मेरे समान। इससे जोड़ सकते हैं और जाइए और डीप पकड़िए इसको। अच्छा है, ये क्वेश्चन आज सबके लिए है। सोचते हैं। कि भी मैं आत्मा, सिर्फ अपने लिए देखिएगा, मैं आत्मा बाबा को सर्वव्यापी कह इंसल्ट कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? इससे बहुत बड़ा ताला खुलेगा आपका अपना। लिख लीजिए सब लोग। मैं आत्मा अभी भी बाबा को जहां सर्व जहां मैंने अपने को फंसाया हुआ है अभी। इंसल्ट कर रही हूँ। चलो आज सोचते हैं। चलो शिव बाबा को बुलाते हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई? आई स्मृति? हम्म, स्मृति आई? बाप कहते हैं बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, स्मृति आई? जी किसी बाबा। को? बस एक बच्चे को आई जी स्मृति। बाबा। जी बाबा। सेकंड का पार्ट है, भूल जाते हैं बच्चे। सेकंड का पार्ट है, देखो बाबा ने 1 सेकंड में देख लिया कि स्मृति आई कि नहीं आई। हाँ जी बाबा, आ गई। बच्चों को ही समझाते, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने, सबसे बड़ा कांटा है काम का। नहीं, नाम ही है पतित दुनिया। सत्युग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र दुनिया, पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकता। जब तक बाबा ये श्रीमत आके नहीं देता ना,
नहीं बन सकते। भक्ति है उतरती कला का मार, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आवे। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सब का मन बुद्धि से सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नर्क में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए नॉलेज की अग्नि पर, चिता पर बिठाया जाता है। कब तक इस चिता पे बैठे रहना होता है? जब तक मेरा अंग अंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर कर्मेंद्रियां, हर आइडेंटिटी, हर रिश्ते में ये एक्यूरेट, परफेक्ट कोल्डनेस, कामनेस नहीं आ जाती। विथ एवरी आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, खुद के जितने किरदार हैं उन सब के प्रति मैं पूरी तरह शांत, शीतल और शिथिल भी हो गई हूँ। ठंडा, जैसे बॉडी होता है ना, कोई शरीर छोड़ दे तो बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, ऐसे मेरा हर किरदार बिल्कुल ठंडा हो गया है, एकदम तृप्त। तुम्हारा नाम है शीतला देवी। तब तक ज्ञान चलाते रहना। ज्ञान चलाते रहना मतलब बाबा के महावाक्य अपने उस किरदार को सुनाते रहना है। कब तक? जब तक वो ठंडा ना हो जाए। माना आपको अपने सपोजिंगली आप प्रोफेशनली एक अकाउंटेंट हो, सपोजिंगली, ठीक है। एंड आपका जो बॉस है वो आपसे इतना खुश नहीं रहता है, ठीक, तो आप भी अपने आप से खुश नहीं रहते हो, या मैं अच्छे से कर क्यों नहीं पाती। मैं को मान लो आपको प्रमोशन मिलना है, ठीक, तो अब प्रमोशन मिलना है, तो जब तक बॉस को मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा तो वो मुझे प्रमोशन नहीं देगा। तो आप अंदर ही अंदर किसको कोस रहे हो? बॉस को थोड़ी कोस रहे हो, खुद को कोस रहे हो। मैं अभी तक अच्छा काम नहीं कर पाई ना, मेरे बॉस को अभी तक मैं पसंद नहीं हो पाई ना, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा ना, इसीलिए नहीं हो पा रहा, मैं ठीक से कर नहीं पा रही, मैं ढंग से एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, इसीलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। दिस इज व्हाट? अनसेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर रोल। अब बाबा कहता, ज्ञान चिता पर इस रोल को बिठा दो, एंड अब बाबा की नॉलेज का फ्लो उसकी तरफ करो। बाबा क्या कहता? ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है, जब जो होना है वही होना है। यू आर एक्यूरेट, तुम जितना पार्ट प्ले करो ये तुम्हारा इतना ही पार्ट है, यही परफेक्ट पार्ट है। अब किसी मूवी में किसी को रिक्शे वाले का जॉब मिला है, रोल मिला है, वो रिक्शा ही चला के तो निकल जाएगा वहां से, उससे ज्यादा थोड़ी वो कुछ कर सकता है। वो चाहे भी कि यार वो जो जो हीरो है ना, ठीक से ना बिल्कुल कार नहीं चला रहा है, मैं रिक्शा छोड़ के ना कार चला के दिखा दूं, वो कितना भी चाहे, उसका रिक्शे वाला रोल नहीं छिनेगा, उसको कार वाला रोल नहीं मिलेगा। अब ऐसे ज्ञान की बातें अपने उस किरदार के साथ करते रहे। जब जब वो उखड़े, जब जब वो उखड़ जाए अंदर से, गिल्ट में चला जाए, परेशान, उसको फिर से बिठाया ज्ञान में। बैठो बैठो, सुनो सुनो, डियर अकाउंटेंट, तुम्हारा ना रोल बिल्कुल परफेक्ट, यही रोल मिला है तुम्हें, ड्रामा में इतना ही तुम्हें मिला है, अभी तुम्हारी प्रमोशन नहीं लिखी हुई है, ड्रामा ने तुमको प्रमोशन नहीं दिया, बॉस से कोई लेना देना नहीं, ड्रामा ने तुम्हारे लिए परफेक्ट रोल रुका, इस वक्त प्रमोशन नहीं मिलना ही अच्छा है। इस तरह से उसको ज्ञान से इतना नहलाना है कि वो ठंडा हो जाए, वो तृप्त हो जाए, उसको वहां कल्याण महसूस होने लगे, है ना? तब तक दीदी ज्ञान। कल हो रहा था जैसे आपने कहा ना कि बाबा को बिठा दो हर जगह। हम्म। तो ना मैं मन ही मन सपोज सोच रही हूँ किसी के बारे में वहां फुल स्टॉप लगा रहे थे बाबा। हम्म। जैसे मन ही मन आ रहा था, और ये कल कैसे फिर आ रहा था, नहीं नहीं मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है। हम्म। तो ये थोड़ा सा दिन भर चला है।
और फिर वो मैं देख पा रही थी कि बाबा फिल्टर कर कर के, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं, कर क्या ठीक है खाना और क्या नहीं, वो मुझे बना बना के निवाला बाबा जैसे दे रहा था, ये तुझे खाना, ये तुझे कौन ऐसा। से संकल्पों का भोजन किस वाले किरदार को खिलाना है, तब तक ज्ञान पिलाते रहना है, पिलाते रहना जब तक वो शीतल ना हो जाए। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, बेचैनी, दुविधा, अनसेटिस्फैक्शन, रिजेक्शन, गिल्ट, कंपैरिजन, कंपटीशन, आलस, अलबेलापन, जजमेंट, सब रिजेक्शन। खुद को इतना मैंने इधर ऑब्जर्व किया है इन 2 महीनों में स्पेशली, कि कितना खुद के लिए ही रिजेक्शन होता है। और बाबा सेलेक्ट करके बैठा हुआ है, बाबा एक बार नहीं मुझे रिजेक्ट करा, मैं खुद को कितनी ही बार, फिर याद आता, ओ ये देखो यहाँ पर फिर रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो ये फिर, ओ गॉड बाबा सच्ची में तुम तो कभी नहीं मुझे रिजेक्ट करते, मैं पर दिन भर में कितनी बार, अब फ्रिक्वेंसी कम है, देखा मेरा ये वाला रोल अच्छा नहीं है, देखा मैं ये ठीक से नहीं बोली, देखा मैंने ठीक से उससे नहीं बात करी, इतना चलता, इतना चलता। ओम शांति। अभी आपके बोलते बोलते ना बाबा की वो लाइन याद आ गई कि बद्दुआ नहीं लेनी है। हम्म बेसिकली बद्दुआ हम खुद को ही दे रहे हैं रिजेक्ट हम्म, करके। ये उस मुरली से वर्ड समझ में आया, लेकिन जो बाबा ने कहा कि हाँ बद्दुआ तुम देते हो, बट वो एहसास कर लिया था कि मैं जितना मैं खुद को रिजेक्ट करती हूँ, उतना मुझे कोई और नहीं करता है। मैं इतनी जल्दी खुद को जज करती हूँ, इतनी जल्दी खुद का कंप्लेन करती हूँ, इतनी जल्दी खुद को वो करती हूँ कि देखा फिर तुमने करा ऐसा, देखा फिर तुम बोले ऐसे, फिर तुम गुस्से में आओ, इतना मतलब। और फिर बाबा की, चूंकि वो कॉन्शियसनेस बाबा ने जगा दी, तो तुरंत याद आता है कि नो नो इट्स ओके सोनिया, इट्स ओके सोनिया, इज ओके सोनिया, आई एम सोल, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो बिल्कुल बाप समान हूँ, मैं माँ हूँ, सोनिया बच्चा है। इस बच्चे को तो ठंडा करना ही है, और इस बच्चे के पास बहुत सारे रोल्स हैं, तो इस बच्चे को मुझ आत्मा रूपी माँ को ठंडा करना है, शीतल देवी बनाना है। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी, एक तो नहीं होगा ना, जरूर बहुत होंगे जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं, तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है, तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाते। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, ज्ञान से ना। ज्ञान के कलश से मतलब मैं नॉलेजफुल आत्मा, ज्ञान द्वारा, ज्ञान की ठंडी ठंडी बातों द्वारा, ज्ञान की ठंडक द्वारा अपने सारे किरदारों को ठंडा करती हूँ। और जब मैं उनको ठंडा करती हूँ, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को ठंडा करती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड जो सोल्स हैं, उससे रिलेटेड जो सीन्स हैं, उसको भी वो ठंडा कर देती है। दूसरों को भी बनाते हो, ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा, किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे, तब ही तुम देवता बन सकते हो। बॉडी लेसनेस में जब तक नहीं आएंगे, हम देवता को तो छू भी नहीं रहे हैं। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते मीठे बच्चे, में पंडा बनकर आया तुमको ले चलने। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वह है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये जो पार्ट है ना, ये जो लाइन है, जो पापा बार बार रोज रोज हमें पक्का कराता है, ये ही ठंडा करने वाला पॉइंट है।
मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से चलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं सर्वव्यापी वाला पार्ट बाबा का देखती हूँ। मैं इसीलिए कंगाल हूँ। अभी भी खालीपन लगता है, अभी भी अधूरापन लगता है, क्योंकि अभी भी मैंने बाबा को सर्वव्यापी के दोष से मुक्त नहीं किया। मैं अभी भी उनको सर्वव्यापी मान रही हूँ। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब अपना अपना जज करेंगे। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति निराकार, निर्विकार, निरअहंकार बच्चों प्रति शिव पिता ब्रह्मा माँ, शिव पिता शिव माँ, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यहाँ के दिन के साथ सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धिमान फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेसिक नॉलेज स्मृति में रखनी है। ज्ञान एक सब्जी बना के मैंने कहा स्कूल में कुछ करूँ। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। ज्ञान और योग से सारी तपन खत्म करनी है। उसके लिए बुद्धि योग सदा बाप के साथ लगा रहे। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग पीऊं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग देखूं, तुम ही संग सुनूं, तुम ही संग स्पर्श करूं, तुम ही संग इस पार्ट में बैठी रहूं। बुद्धि तुमसे अलग ना हो, बाबा से अलग ना हो। वरदान ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनने का और कोई कार्य नहीं है, स्थिति अच्छी बनाने। कौन? आत्मा की स्थिति। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते वे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप आ भी नहीं सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया बाबा।